बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में और होम्योपैथी एंड ऑटिज़म सीरीज़ में आज हम ऐसे लोगों का मामला डिस्कस कर रहे हैं जो चीज़ें तोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि गुस्सा इतना आता है, दिल करता है तोड़ दूँ। मसलन हम देखते हैं क्रिकेट मैच के दौरान कुछ लोग जज्बाती हुए होते हैं कि दिल करता है टीवी तोड़ दें, और कुछ लोग तोड़ते भी हैं, आपने सुना होगा बाहर ला के। इसके अलावा सियासतदानों में भी जब हार जीत हो रही होती है तब भी कभी कभी दिल करता है, और ऐसे मर्द हजरात भी केस डिस्कस करते हैं, इलाज के लिए आते हैं, कहते हैं कि जब सालन अच्छा ना लगा हो ना लगे, प्रेजेंटेबल ना हो, तो दिल करता है प्लेट तोड़ दूँ, फेंक दूँ। दिल करना और बात है, अगर दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो ये उन लोगों का मसला नहीं है जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। ये माइंड चैप्टर में हम देखेंगे। होम्योपैथिक लिटरेचर में माइंड चैप्टर के अंदर है ब्रेकिंग थिंग्स, ब्रेकिंग थिंग्स के अंदर है वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स के अंदर है अदर्स। यानी ये वो लोग हैं, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हों, ख़वातीन हों, हजरात हों, जिनको जो चीज़ें तोड़ते हैं, जिनका दिल वाला मामला नहीं है, वाकई तोड़ते हैं, और वो भी वैल्यूएबल चीज़ें तोड़ते हैं, छोटी मोटी चीज़ नहीं तोड़ते। जो उनको पता होता है ये कीमती चीज़ है और उसका रिस्पांस भी पता होता है क्या आएगा, और वो दूसरों की होती हैं। एक है कि गुस्सा आया, मैंने अपना मोबाइल फेंका और तोड़ा, नहीं। ये है कि गुस्सा है या नहीं है, एंगर का लफ्ज़ इसमें नहीं है, एंगर होना ज़रूरी नहीं है, वैसे चीज़ उठाई, था करके तोड़ दी। कुछ पेशेंट्स भी केस टेकिंग के दौरान ये कहते हैं कि मेरा दिल करता है, जब मैं डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ, तो मेरा दिल करता है सब्ज़ी काटूँ, मैं काट जाती हूँ। ख़ासतौर पर बुजुर्ग ख़वातीन जो कुछ कह नहीं सकती, तो वो सब्ज़ी काट के अपना गुस्सा उतार लेती हैं। कुछ पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि मैं सामने पड़ी होती है चीज़, आम है, उसको आराम से कहीं भी रखा जा सकता है, मैं बस फेंक देता हूँ उसको। अगर गुस्सा नहीं है इस केस में, ख़ासतौर पर अहम बात है, माँ बाप बताते हैं कि बैठे बैठे कोई चीज़ उठाई और उठा के तोड़ दी। ये भी नहीं है कि कोई मांग रहा है, कोई छीन रहा है। मसलन ये होता है ना कि आप मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, बच्चा कुछ देख रहा है, उसकी बहन छीनती है, या माँ बाप कुछ कहते हैं तो फेंक दे। ये उनका केस नहीं है, ये उनकी रूबरेक अलामत इशू नहीं है। हम उन लोगों का, उन बच्चों बड़ों का केस डिस्कस कर रहे हैं, उनकी अलामत डिस्कस कर रहे हैं जो चीज़ें तोड़ देते हैं और उनको पता होता है वैल्यूएबल्स हैं, उनको पता होता है ये दूसरों की हैं। उसमें शरारतीपन हो सकता है और उसमें मिजाज में ये हो सकता है, ये डिस्पोजिशन है ना कि डिस्ट्रक्टिवनेस है उस बंदे के अंदर, गुस्सा हो ना हो, उसके अंदर ये मिजाज है उसका कि चीज़ें तोड़े। मुझे याद आ रहा है, एक पेशेंट मेरे पास आया, उनको हमने ऑफ़र किया, जैसे पानी जो भी हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑफ़र की, तो उसकी कैफियत केस की ऐसी थी कि हम केस डिस्कस कर रहे थे, वो पी रहे थे, तो कहने लगे मेरा दिल कर रहा है डॉक्टर साहब। आप कह रहे हैं जो दिल कर रहा है बताओ, जो बात करनी है करो, खुल के तकल्लुफ़ ना करो। मैं हर पेशेंट को ऐसे कहता हूँ। कहते हैं अगर आप कहते हैं तो मैं ये गिलास तोड़ने लगा हूँ, तो मैंने कहा तोड़े। तो उसने ठा करके मारा गिलास फर्श पे, और वो टूट गया, किरची किरची हो गया। उसको इत्मीनान था, मज़ा था, और उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भी थी, वो भी टूट के फर्श पे गिर गई। उसको कुछ भी नहीं था, ना कोई परेशानी ना फिक्र, उसको पता था। जाहिर है वो कहने लगा कि आप कहते हैं दिल की बात करूं तो मैं ये करने लगा। ऐसे लोगों की मेडिसिन है ट्यूबरकुलाइनम, सिंगल रूब्रिक है और इतनी बड़ी दवा है। अब मसले इस इंसान के कोई भी हों, इस पेशेंट को भी मैंने ट्यूबरकुलाइनम दी थी, बहुत वाज़े उसकी तबीयत में इमोशनल मसाइल भी थे, और बहुत सारे सांस के मसाइल भी थे, रेस्टलेसनेस भी थी, मीठे की बेपनाह तलब थी, कीड़े पेट में ज़्यादा थे और हल नहीं हो रहे थे किसी तरह भी। ऐसे तमाम मसाइल को सिर्फ इस एक अलामत से समझ आ गई कि इस पेशेंट की पीछे इस रूब्रिक के तहत, इस अलामत के तहत ये एंट्री पॉइंट था, उसके बाद सारी उसकी केस खुल गया। सो कोई भी इंसान, बच्चा हो, बड़ा हो, आर्टिस्टिक हो, ADHD हो, साइकोलॉजिकल मसाइल हों, या कोई भी इशू हो हेल्थ का, अगर किसी बच्चे बड़े में ये टेंडेंसी है कि वो चीज़ें तोड़ता है, गुस्सा हो या ना हो, इस चीज़ को बार बार क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि गुस्सा अगर हो, चीज़ें तोड़नी है, तो फिर उसकी दवाइयाँ अलहदा हैं, वो ये दवा नहीं होगी, ट्यूबरकुलाइनम नहीं होगी। इस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में या इसकी अपनी हिस्ट्री में सांस की तकलीफ़ें, दमा और TB के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं, और इनकी बाहर निकलने की ख्वाहिश तड़प बहुत होती है। ऐसे पेशेंट्स को हर वक्त, बच्चों बड़ों को घर से बाहर निकले रहने का शौक़ होता है।
बेपनाह रेस्टलेस होते हैं, रात को सोते हुए तो ख़ास तौर पर। हर काम हर मामले में इनको जल्दी मची होती है, हर काम और हर मामले में रेस्टलेस इनका ख़ास मिजाज होता है। इसलिए तो ADHD बच्चों की ये टॉप मोस्ट दवा है, उनकी ये अहम तरीन अलामत भी है। ट्यूबरकुलिनम बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, रेगुलरली नहीं देंगे, प्रेफरेबली किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से प्रॉपर इलाज कराना चाहिए अगर कोई बच्चा ऐसा है या उसके मसाइल ऐसे हैं। अगर उसके इम्कानात नहीं हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में एक बार देनी चाहिए ट्यूबरकुलिनम 1 ml 10 कतरे एक दिन में सिर्फ एक बार। बहुत ज़्यादा देनी भी हो तो हफ्ते में एक बार से ज़्यादा डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना दें। आपका होम्योपैथिक डॉक्टर बेहतर फैसला कर सकता है कितनी दफ़ा देनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, क्योंकि उसके सामने केस होता है। पोटेंसी भी वही सिलेक्ट कर सकता है, डोज भी वही बेहतर सिलेक्ट कर सकता है ऐसे केसेस में। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।